बच्चों, आज हम अध्याय 2 परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 2 परमाणु संरचना। परमाणु जिसे हम एटम कहते हैं। आपको मालूम है कि भारतीय दर्शन की जो वैश्लेषिक शाखा है उसके जनक कौन है? उसके जनक है महर्षि कणाद। तो भारत में परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कणाद को। 1400 ईस्वी पूर्व महर्षि कणाद ने बताया था कि पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बने हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। उसके बाद सन 1830 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया और उन्होंने क्या बताया कि परमाणु क्या है? किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु है। काफी समय तक ये मान्यता चलती रही, लेकिन 19वीं शताब्दी में सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के ऊपर अपना प्रयोग किया और जब उन्होंने कैथोड किरणों से जो प्रयोग किया तो उन्होंने परिणाम के आधार पर क्या पाया कि परमाणु जिसे आप अविभाज्य कह रहे हो, एटम, यानी कि इसको बोला गया कि कैन नॉट कट, ये सही नहीं है। इसे विभाजित किया जा सकता है। कैसे? 3 कणों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस तरह ये कहना कि परमाणु अविभाज्य है पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि परमाणु आज भी है अविभाज्य। इसे हम रासायनिक विधि के द्वारा परमाणु को बिल्कुल विभाज्य नहीं कर सकते, पर भौतिक विधियों के द्वारा इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बांटा जा सकता है। परीक्षा की दृष्टि से ये सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम, प्रतीक, आवेश और द्रव्यमान के बारे में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक परमाणु के अंदर जो सूक्ष्म कण है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसे संकेत क्या है इसका? E। प्रोटॉन, इसका संकेत क्या है? P। न्यूट्रॉन, इसका संकेत क्या है? N। अब इनके ऊपर आवेश कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा इकाई ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन के ऊपर हमेशा इकाई धन आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है वह न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। अब इसके ऊपर आवेश कूलम में, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.60 इंटू 10⁻⁻19 सेम प्रोटॉन के ऊपर। एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा उतना ही आवेश प्रोटॉन के ऊपर होता है, बस इसके चिन्हों में अंतर होता है। जबकि न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, तो इसका आवेश जो होता है शून्य होता है। द्रव्यमान अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए सबसे हल्का कौन नजर आ रहा है? सबसे हल्का आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। कितना है इसका द्रव्यमान? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, 0.000549 AMU। जबकि आप यहाँ दोनों में देखिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है लगभग बराबर होता है। 1.00 सेम है 73 और यहाँ 87, मामूली अंतर होता है। हम इसको लगभग 1 के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर? 1 के बराबर। दोनों के द्रव्यमान बराबर होते, जबकि इसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। और अगर आप ग्राम में देखें तो 9.1 गुनी 10 के ऊपर ऋण 28 की घात, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ग्राम में। और फिर इन दोनों में देखिए आप समानता, किसमें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। 1.67 गुनी 10 के ऊपर ऋण 24 की घात, और इसका भी 1.67 गुनी 10 के ऊपर ऋण 24 की घात। तो आप लोग इस सारणी को अवश्य याद रखेंगे। अब हम आपको इसके खोजकर्ता का नाम बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम जे थॉमसन, प्रोटॉन के खोजकर्ता का नाम गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का नाम है जेम्स चैडविक। तो आप इनके साथ इनके द्रव्यमान और आवेश के साथ साथ खोजकर्ता का नाम भी याद रखेंगे, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक।